गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, एसके मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिजवान शेख। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। भवानी मंडी शहर में पिछले कई दशकों से नगर में घास भेरू को शहर भ्रमण की चली आ रही परंपरा का हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निर्वहन करते हुए अंबे माता मंदिर स्थित घास भेरू जी ने पूरे नगर का भ्रमण किया। मान्यता है कि घास भेरू के नगर भ्रमण से पूरे वर्ष भर नगर में रोग दोष नहीं आते हैं। वहीं जो बैलों की जोड़ी घास भेरू के भ्रमण में सहायता करती है वह पूरे वर्ष निरोगी रहती है। घास भेरू के नगर भ्रमण के दौरान सभी धर्म प्रेमी लोग घास भेरू जी को मदिरापान कराते रहे तथा तेल प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। आज भी प्रातःकाल शहर भ्रमण के लिए घास भेरू जी अंबे माता मंदिर चौराहा से निकलकर रेलवे स्टेशन चौराहा होते हुए फिर से अंबे माता मंदिर पर विराजमान हुए। भ्रमण के दौरान आतिशबाजी होती रही। वहीं बैलों की जोड़ी द्वारा घास भेरू को आगे की ओर ले जाने के दौरान नगर में आतिशबाजी चरम पर होती रही। पटाखों की गूंज दीपावली को भी पीछे छोड़ देती है। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। आवर कस्बे में हर साल की तरह इस वर्ष भी भाई दूज के अवसर पर ग्राम रक्षक घास भेरू जी महाराज की शाही सवारी निकाली गई। घास भेरू की सवारी लालबाई माता चौक से ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुई। सवारी को 5 ट्रैक्टरों द्वारा खींचा गया। सवारी को पूरे गांव के चारों ओर घुमाया गया। मान्यता है कि दीपावली के बाद भाई दूज पर यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा करने से गाँव में प्राकृतिक आपदा और बीमारियों से सुरक्षा होती है। सवारी के दौरान श्रद्धालुओं ने घास भेरू महाराज को मदिरापान का भोग लगाया। आवर से इसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। चौबेला में सब्जी मंडी रोड पर पीपल का पेड़ फटकर गिरा। रोड पर एक बालिका सहित युवक घायल हो गया। एक मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। मोटरसाइकिल सवार युवक को बालिका रोड से गुजर रहे थे कि अचानक पेड़ फट गया, जिसके नीचे मोटरसाइकिल दब गई। बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद समाचार लिखे जाने तक प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। बिजली विभाग सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचा। नागरिकों ने रास्ते को साफ किया। आबिद हुसैन पत्रकार ने पेड़ काटकर रास्ता साफ करवाया। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। हैदराबाद में घास भेरू जी की सवारी धूमधाम से निकाली गई। हर वर्ष की तरह भाई दूज के दिन कस्बे में घास भेरू जी की सवारी परंपरा के अनुसार निकाली जाती है। घास भेरू जी की पूजा अर्चना कर ढोल की थाप पर सवारी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुरुष महिला बच्चे शामिल हुए। हैदराबाद कस्बे में हमेशा से बैल जोड़ी के द्वारा ही घास भेरू जी की सवारी निकाली जाती है और उसी परंपरा को चालू रखते हुए आज भी बैल जोड़ी के द्वारा घास भेरू जी की सवारी निकाली गई। घास भेरू की सवारी में खैराबाद सरपंच बाबू लोधा भी साथ रहे। वहीं पुलिस का भी माकूल इंतजाम रहा। वहीं आज दुड़कली गांव में भी महिलाओं द्वारा घास भेरू की पूजा अर्चना की। बाद में गांव में घास भेरू की सवारी निकाली गई। खैराबाद से इसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। 8 व 9 जनवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ का झालावाड़ जिला सम्मेलन 7 नवंबर को भवानी मंडी में हुआ। आने वाले श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ हस्तिनापुर में आशीर्वाद प्रदाता परम पूज्य आचार्य देवश्री नवरत्न सागर सूरी जी महाराज के सुशिष्य परम पूज्य युवा आचार्य श्री विश्वरत्न सागर सूरी जी महाराज साहब के पावन मिश्रा में 8-9 जनवरी 2022 को आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रविवार 7 नवंबर 2021 को झालावाड़ जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन एवं दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मालवा महासंघ के अध्यक्ष दिल सुखराज कटारिया एवं कार्यकारी अध्यक्ष बाबूलाल आंचलिया, नवरत्न परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश जैन, नवरत्न परिवार के राजस्थान अध्यक्ष संजय डड्डा, नागेश्वर तीर्थ पेड़ी सचिव धर्मचंद्र जैन, ट्रस्टी अनिल देसलरा ने किया। जानकारी देते हुए महासंघ के महासचिव द्वय अभय चोपड़ा व राजेश मानव ने बताया कि हमें सौभाग्य प्राप्त है कि 16वें तीर्थकर प्रभु शांतिनाथ, 17वें तीर्थकर प्रभु कुंथुनाथ व 18वें तीर्थकर अरहमनाथ जी की जन्मस्थली हस्तिनापुर में आयोजित इस महासम्मेलन में करोड़ों वर्ष पूर्व तीनों तीर्थकरों के 4 कल्याणकों की पावन भूमि पर इन सम्मेलन के माध्यम से जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। उनकी राजधानी भी हस्तिनापुर थी। इस कार्यक्रम में भाग लेने पर कई प्राचीन जिनालयों के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो युवा आचार्य मुनिमंडल द्वारा उत्तर भारत में विहार के बाद चातुर्मासिक आराधना के समापन के बाद हस्तिनापुर में समस्त श्री संघों का मुनिमंडल के दर्शन वंदन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसके साथ ही 19 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो रहे उद्यान तप के तपस्वियों सहित
चतुर्विद संघ के दर्शन का भी लाभ प्राप्त हो रहा है एवं परम पूज्य आचार्य नवरत्न सागर जी की इच्छा और आदेश से गठित श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ में कार्य करने का सुअवसर व श्रावक के कर्तव्य पूरा करने का मौका भी मिल रहा तथा वर्तमान परिस्थितियों में जैन समाज में आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुटता बनाए रखने के लिए भी श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इसी तारतम्य में राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी को लेकर राजस्थान झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में 7 नवंबर 2021 को आयोजित समाज अध्यक्ष अशोक लोढ़ा ने बताया कि जिला सम्मेलन 40 से अधिक संघों ने भाग लिया। भाग लेने वाले सभी का श्री जैन श्वेतांबर चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर भवानी मंडी समिति की ओर से बहुमान किया गया। कार्यक्रम में यशवंत लड्डा, जितेंद्र सुराणा, महावीर बाफना व प्रसन्न लोढ़ा व सभी पदाधिकारी व ट्रस्ट मंडल के सदस्य उपस्थित रहे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। चौबला कस्बे में लंबे समय से विकास कार्य बंद पड़े थे। कस्बे की हालत सुधारने के लिए पंचायत ने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किए, जिनमें प्रमुख संजय पार्क में भोजनशाला को टीन शेड से कवर किया गया और रंग रोगन कर नल फिटिंग, लाइट फिटिंग करवाई जा रही है। यहाँ प्रमुख समस्याओं रास्ते की थी। यहाँ तक जाने का रास्ता काफी छोटा था। इसके लिए उत्तर दिशा में बड़ा गेट बनाया जा रहा है। पोहरा के कबाड़े वाली गली की नाली जो कई वर्षों से नहीं बनी थी, उसको भी बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गलियों में इंटरलॉकिंग का कार्य भी किया जाएगा। यह सभी कार्य वार्ड मेंबरों की देखरेख में हो रहे हैं। चौबला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। मेंबर साहब, आप वार्ड नंबर 9 के हैं। हाँ जी। अब आप बताइए, अब आपके वार्ड में क्या क्या काम करवा रहे हैं आप? हमारे वार्ड में जो संजय पार्क हमारे सार्वजनिक स्थान है, जो गरीबों का एक तरह से बहुत सस्ता और सुंदर। हाँ, अब आप बताइए, अब आपके वार्ड में आप क्या करवा रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 6 में नाली निर्माण करवा रहा हूँ, जो कि बोरा जी की कबाड़े से लेकर कमलेश जी अग्रवाल के मकान के यहाँ पर जो नाली थी वो काफ़ी जर्जर व्यवस्था में हो गई थी। उससे आने जाने में काफ़ी समस्या आ रही थी। उसको चौड़ा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। मामला है नाथ संप्रदाय के 38 बीघा जमीन का, जिस पर बन रहे सिर्फ 2 मकानों पर ही दिवाली के पावन पर्व पर प्रशासन ने जेसीबी चला दी। दिवाली के दिन तड़के 5 बजे प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर जेसीबी चलाई गई, जहां पर पूर्व पालिका अध्यक्षा पिंकी गुर्जर भी मौजूद थी। उनके द्वारा विरोध किया गया। उसके बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर को शांति भंग के नाम पर पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। जिस जमीन पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर जेसीबी चलाई गई, वह जमीन नाथ संप्रदाय के ट्रस्ट के नाम पर है। नाथ संप्रदाय का कहना है कि यह जमीन राजाओं के शासन काल में अकबर द्वारा नाथ संप्रदाय को दान की गई थी। सूत्रों की माने तो ट्रस्ट के ही कुछ जिम्मेदारों द्वारा वर्षों पहले मामले से संबंधित खसरा नंबर 158, 159, 160 की भूमि का बेचान कर दिया गया था। वहीं कहीं ना कहीं इस तरह की त्वरित कार्रवाई के बाद तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे भवानी मंडी की सरकारी जमीनों व ग्रीन बेल्ट पर हो रहे अवैध निर्माण व कब्जे जल्द ही धराशायी कर दिए जाएंगे, या फिर समय बीतने के साथ यह कार्रवाई सिर्फ एक तरफा दर्ज होकर ही रह जाएगी। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 1 दिवसीय दौरे पर रामगंज मंडी रहे। इस दौरान उन्होंने पंचमुखी बालाजी मंदिर पर जल सेवा समिति द्वारा 22 लाख रुपए की लागत से निर्मित अन्न क्षेत्र भवन का लोकार्पण किया। उसके बाद बद्रिका आश्रम में दीपावली स्नेह मिलन समारोह के आयोजन में पहुंचे, जहां रामगंज मंडी विधानसभा मंडल के सभी मंडल अध्यक्षों के द्वारा स्वागत सम्मान किया। वहीं प्रबुद्ध जनों व सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठनों के द्वारा भी बिरला का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान पंडाल में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगंज मंडी भाजपा पदाधिकारियों ने बिरला को रामगंज मंडी की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। बिरला ने भी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं बिरला रामगंज मंडी में पत्रकार पुरुषोत्तम शर्मा के निधन पर शोकाकुल परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करने गए। शाम को कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा दिवाली स्नेह मिलन समारोह में कुदायला एसोसिएशन भवन पहुंचे, जहां कोटा स्टोन व्यापारियों ने उनका स्वागत सत्कार किया और कोटा स्टोन व्यापार में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। बाद में बिरला कोटा के लिए रवाना हो गए। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। ये थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया न्यूज के साथ। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी।